कृष्ण प्रसाद गुप्ता जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, माया पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन सा लग रहा है। एक क्षण लगता है कि मैं जीत पाऊंगा, पर जैसे ही प्रतिकूल परिस्थिति आने लगती है तो मैं टूट सा जाता हूँ, घबराहट सी होने लगती है। गुरुदेव, ये तीनों गुणों से गुणातीत कैसे हुआ जाए, मायातीत कैसे हुआ? ये ओ मन आधत स्व मई बुद्धि निवेशय, मेरे में मन लगा दो, मेरे में बुद्धि लगा दो। भगवान कहते देवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते। ये जो दैवी त्रिगुणमयी माया है, इससे पार होना दुरत्य है, स्वयं भगवान कह रहे हैं। अगर इससे पार होना चाहते हो तो मेरे चरणों की शरण में आ जाओ। भगवान की शरण में होकर गीता जी का स्वाध्याय करो, श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय करो, संतों का सत्संग करो, खूब मंत्र नाम जप करो। जो दुख सुख आवे भगवान का कृपा प्रसाद अनुभव करते उसे सह लो, देखो निकल जाओगे। अगर भगवान में चित्त लगा है तो आपसे सच्ची कहते हैं कोई भी दुख परास्त नहीं कर सकता। अगर भगवान में चित्त नहीं लगा है तो कोई भी सुख आपको शांति नहीं प्रदान कर सकता। भगवत विमुख को त्रिभुवन का राजा बना दिया जाए, सब भोग उसे एक साथ दे दिए जाए, तो भी वो कभी तृप्त व शांत नहीं हो सकता। और भगवत शरणागत भगवत चिंतन करने वाले को एक साथ दुनिया के सारे दुख दे दिए जाए तो भी वह शांत नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान आनंद समुद्र उसके हृदय में स्थित होकर के वो सामर्थ्य देते जिससे वो सब दुखों को भूल जाता है। इसलिए विश्वास करो, आप भगवान के नाम जप में बड़ी सामर्थ्य है, टूटो मत। देखो, ऐसा नहीं कि हम केवल प्रवचन कर रहे हों, कैसा दुखमय जीवन है, लेकिन आपसे सच्ची कहता हूं, मुझे एक मिनट भी कभी दुख का अनुभव नहीं होने देते प्रभु। हर समय हमारा हृदय आनंदित रहता है, हम प्रसन्न रहते हैं। आप इतने सुखी नहीं होंगे जितने हम सुखी हैं। क्यों? आपका कहीं ना कहीं संसार से राग है, हमारा प्रभु से संबंध है, तो ना मरने का डर है और ना इस रोग का दुख है, हर समय आनंद बना रहता है। इसलिए सबसे प्रार्थना करते हैं, यदि सुखी होना चाहते हो तो प्रभु के चरणों का आश्रय ले लो, नाम जप करो। 24 घंटे में 24 मिनट ही प्रभु को दे दो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। 24 मिनट नाम जप करने लगो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। आप शुरू तो करो। अब आप शराब पिएंगे, मांस खाएंगे, गंदे आचरण करेंगे तो आप दुर्गति को प्राप्त होंगे, अशांति को प्राप्त होंगे, चिंता भय शोक ये आपको ग्रसित कर लेंगे, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, ओवर थिंकिंग इतनी बढ़ जाएगी कि आप शांत नहीं रह पाएंगे। इसलिए नाम जप करो, पवित्र भोजन करो, गंदे भोजन का त्याग करो, आप देखो शांति मिलने लगेगी, हृदय शांत हो जाएगा। भोजन का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। आज लोग ना भोजन पर ध्यान दे रहे हैं, ना पवित्रता पर ध्यान दे रहे हैं। जो मनाया, जैसा मनाया, खाया पिया वैसे ही किया, बस पशुवत आचरणों पर ज़्यादातर वृत्ति लग रही है। आध्यात्मिक आचरणों को हम भूलते चले जा रहे हैं। इसलिए हमें जरूरत है अध्यात्म की, वही हमें शांति, वही हमें आनंद, वही जो हमें चाहिए वो अध्यात्म से मिलेगा, प्रकृति से तो मिल ही नहीं सकता। परमात्मा का अंश प्रकृति भोग से कभी सुखी नहीं हो सकता। जब तक वो परमात्मा में नहीं लगेगा तब तक सुखी नहीं हो सकता। और ये इंद्रियां प्रकृति की तरफ ही आकर्षित करती हैं, बस यही समस्या है। इसी समस्या को सुधार लिया जाए तो माया पर विजय प्राप्त हो जाएगी, और वो है भगवान का नाम, भगवान के गुण, भगवान की लीला, चरित्रों का गायन श्रवण, भगवान